नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो ये वीडियो है 21 जून का। तो आज थोड़ी देर के लिए मैं छत में गई थी। सोचा कि वहाँ से पहाड़ दिखेंगे तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी, लेकिन पूरा धुंध लगी हुई है, कोहरा लगा हुआ है, तो पहाड़ तो कुछ दिखे नहीं। और आ गई हूँ मैं अब नीचे। तो सुबह का टाइम है, तो नहाने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम कर लूँ। तो आज मैंने निकाल लिए ये सब मसाले वाली शीशियाँ, और ये सब थोड़ा सा सोच रही हूँ कि इनको साफ़ कर लूँ। तो हल्का सा मैंने इन पे साबुन का हाथ लगाया और उसके बाद इनको मैं पोंछ देती हूँ अच्छे से, क्योंकि इतना सारा सामान निकालना थोड़ा मुश्किल है। कहाँ इनको पलटूँगी, अंदर से साफ़ नहीं किए। फिर आजकल बरसात का मौसम भी है तो सूखते भी नहीं हैं डिब्बे। तो बस ऐसे ही इनको बाहर बाहर से पोंछ ले रही हूँ। और अब जैसे कि हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो ये जल्दी से इधर धूल नहीं आएगी इनमें। तो कुछ दिन बाद फिर इनका नंबर आएगा साफ़ करने का। तो हमारी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ कुछ मसाले होते हैं जो यूज़ में आते हैं डेली, तो मैं इनको अपने पास ही रखती हूँ, इधर उधर अलमारी में नहीं रखती। तो यहीं पे मैं इस बार फिर से रैक इधर लगा दूँगी खिड़की के पास, और वहीं पे मैं इनको रखूँगी, क्योंकि इधर से मुझे आसान पड़ता है मसाले का। और धूल की वजह से मैंने इसको दूसरी साइड में लगा दिया था कि धूल आ रही थी रोज़। तो अब थोड़ा सा बरसात के मौसम में ठीक रहेगा। तो अब फिर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे पोंछ रही हूँ। वैसे तो मैं अक्सर पोंछती रहती हूँ, लेकिन फिर भी तेल वेल तो चला ही जाता है, धुआं उड़ के। और इस बार इतना चिपचिपा नहीं था, क्योंकि ये अक्सर साफ़ होता रहता है। तो इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी यहाँ पे। तो जितनी भी हाउस वाइफ हैं उनको तो मालूम ही है कि सबसे गंदी रसोई होती है, और सबसे ज़्यादा टाइम हमारा रसोई में ही जाता है। और आजकल थोड़ा सा चिमनी का भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उसकी जालियाँ टूट गई हैं, तो पुराने स्टाइल का था, बहुत पुराना है। तो अब थोड़ा नई चिमनी लानी पड़ेगी। और कुछ दिन पहले मैं गई भी थी चिमनी देखने, तो अभी समझ में कुछ आया नहीं। तो वैसे हमारी फेवर की है ये चिमनी, तो इस समय मैंने देखा वो 15 से 20-22 हज़ार तक की हैं। तो देखते हैं कब मैं लाती हूँ, कौन सी चिमनी लाती हूँ, ये आपको भी दिखाऊंगी। और बहुत जल्दी ही ये काम करने वाली हूँ मैं, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे मैंने ये रैक सेट कर दिया है, और रैक मैंने घर पे ही बनवाया था ये। तो इस तरह का मुझे चाहिए था छोटा सा, क्योंकि मेरे चूल्हे के आसपास कुछ ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पे मैं ये सामान रख सकूँ। तो इसलिए किचन में काम चला था, तो उसी में मैंने ये बनवाई है। यहाँ पे कर ली है मैंने सब अपनी ये मसाले वाली शीशियाँ सेट। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ज़्यादातर मैंने जो शीशियाँ हैं वो कांच की रखी हुई हैं। तो मुझे ये पसंद है, प्लास्टिक इसमें बहुत कम है। और धीरे धीरे मैं जो और प्लास्टिक है उसको भी कम करूँगी। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से चीज़ें रखती हूँ। ये चाय वाला सामान सबसे नीचे, चाय पत्ती, चीनी, जो भी है, काली मिर्च, जो मसाला पड़ता है चाय में। और उसके ऊपर रहते हैं मेरे नमक मिर्च मसाले वगैरह, और सबसे ऊपर रहते हैं गरम मसाले, और भी जो मसाले होते हैं जो कभी कभी यूज़ होते हैं, वो सबसे ऊपर रखे हैं। और ये सिल भी मैं इस तरफ रख देती हूँ। फिर से ये बहुत भारी सिल है, ये ऑनलाइन मंगवाया था, मुझे तब पता नहीं था, फ़ोटो में इतना मतलब दिख नहीं रहा था बड़ा, पर जब आया तो इसको हम उठा नहीं पा रहे थे ढंग से। तो बस ये कोना जहाँ पे मैंने पहले ये रैक रखी थी उसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो सामने आपको अलमीरा दिख रहा होगा,
तो यहाँ पे पहले खिड़की थी और ये खिड़की खुलती थी बाहर को। फिर जब हम यहाँ आए उसके बाद हमने थोड़ा सा कमरा आगे को बढ़ाया और ये खिड़की जो है कमरे में खुलने लगी। तो इस बार जब किचन में काम हुआ तो मैंने सोचा कि इसको भी यहाँ पे यूज किया जाए। और जैसे कि आपने देखा होगा जब किचन का काम चल रहा था तो एक खिड़की पे मैंने छोटी सी अलमारी सी बनवा दी है ताकि प्राइवेसी भी रहे उस कमरे की और मेरे ये काम भी आ जाए। है तो बहुत ऊंची, थोड़ा सा इसमें 3 रैक बनवा दिए हैं मैंने। इतना तो पहुंच नहीं पाती पर फिर भी छुटपुट सामान के काम आ रहा है तो ठीक है, कभी कभी खोल लेती हूँ इसको भी। और ये माइक्रोवेव भी बहुत जगह घेरता है किचन में। ये पुराने स्टाइल का है, ये बहुत साल हो गए हैं इसको, 16-17 साल हो गए होंगे और बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि हम माइक्रोवेव में ज़्यादा काम करते नहीं हैं, सिर्फ कभी खाना वाना गर्म करते हैं। तो ये मैंने इधर रख दिया जब ज़रूरत होती है। पहले मैंने यहाँ पे स्विच लगाया हुआ था तो यहीं पे इसको चला लेती थी, लेकिन जब अब काम आता है तो फिर दूसरी साइड में इसको रखना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने पहले दूसरी साइड में रखा था इसको। तो अब ये जगह थोड़ी सी खाली हो गई है। तो स्लैब में ज़्यादा भीड़ भाड़ वैसे मुझे पसंद नहीं है, ज़्यादा सामान रखना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है तो थोड़ा बहुत जो भी होता है वो रख लेती हूँ। और हरियाली के लिए ये पॉट तो मेरा जब से आई हूँ 8 साल हो गए हैं, तब से इसको यहीं पे रखती हूँ। तो ये मैंने इसी की जगह बना रखी है। और आजकल पानी भी मैं इसमें भर रही हूँ तांबे वाले बर्तन में, तो उसको भी रख लेती हूँ। फिर धीरे धीरे बरसात आती है तो इसको फिर हटा देती हूँ मैं यहाँ से। और कुछ इस तरह से मैंने कर ली है अपनी किचन। और इसके बाद फिर नहाना धोना और काम दिन भर, और दिन में फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई और सीधे बना रही हूँ रात को। तो यहाँ पे सब्ज़ी तो मैंने बना ली थी और बस 4 रोटियाँ बनानी थी, वो बना रही हूँ और साथ में आप लोगों की वीडियो देख रही हूँ। तो इसी तरह से मैं लगा लेती हूँ, जब काम करती हूँ तो वीडियो भी देखती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ, टाइम भी पास हो जाता है मेरा। और बस यहाँ पे बना ली थी मैंने रोटियाँ। दोस्तों कुछ वीडियो फ्रंट कैमरे से बन गई हैं, तो कभी आपको इधर को चूल्हा दिखेगा, कभी उधर को चूल्हा दिखेगा। तो ये फ्रंट कैमरे वाली वीडियो है। तो ये मैं फ्लिप करना भूल गई इसको। कई बार वीडियो बनाते बनाते ध्यान नहीं रहता किसी चीज़ का, तो कुछ वीडियो इधर और कुछ उधर, मतलब कुछ फ्रंट कैमरे से कुछ बैक कैमरे से बन गई हैं, तो प्लीज़ इग्नोर करना। और बस यहाँ पे कर ली थी मैंने सफाई। और ये तवे में मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी रखी है और मैंने सोचा इतने के लिए क्या मैं कोई बर्तन करूँ, तो कटोरी मैंने यहाँ पे रख दी है। ये सुबह की है हरी सब्ज़ी। और बस यहाँ पे मैं ये साफ़ करके, तो इस तरह से मैंने बनाई थी ये सब्ज़ी। और ये थे कद्दू के पत्ते और चौलाई, तो ये बहन दे के गई थी सुबह। और इधर मैंने शिमला मिर्च आलू बनाया है। तो खाना मैं बाद में खाऊंगी, अभी भूख नहीं थी, तो इसलिए मैं इसको कढ़ाई से सब्ज़ी निकाल देती हूँ और ये बर्तन भी धो लेती हूँ, तो उसके बाद मैं खाऊंगी खाना। और अभी इतना भी टाइम नहीं हो रहा है, 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा होगा, तो अभी टाइम काफ़ी था। तो दोस्तों आप लोगों का प्यार सपोर्ट बहुत मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और बस यही चाहिए मुझे। और वीडियो इसी तरह से आते रहेंगे, कभी रोज़, कभी 2 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के, इस तरह से। तो सोच रही हूँ कि जब मन होगा देख लूँगी, जब वीडियो बना होगा तो डाल दूँगी। तो आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और फिर नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।